हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी कोर्ट में केस अगर आप लड़ रहे हैं या कोई भी केसेस आपके अगेंस्ट में चल रहा है और कोई वहाँ पे जो है गलत तरीके से झूठे फैक्ट को वहाँ पे दिखाते हुए, झूठे वहाँ पे एविडेंस को दिखाते हुए अगर वो जजमेंट वहाँ पे ले लेता है, अपने फेवर में कोई भी डिग्री वहाँ पे ले लेता है, तो उसका वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी जो है कानून में कहीं पे भी उसका मान्यता नहीं है। इस तरीके का जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही अभी 22 मार्च 2024 को भी यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि इस तरीके का कोई भी डिग्री ऑर्डर या कोई भी जजमेंट अगर पास होता है जिसमें यहाँ पे झूठे तथ्य या झूठे फैक्ट को वहाँ पे दिखाया गया है, उसके आधार पे अगर कोई भी वहाँ पे डिग्री ऑर्डर जजमेंट लेते हैं तो उसका कोई भी जो है वैल्यू नहीं है। उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, उसको वहाँ पर से जो है उसको खत्म किया जा सकता है, उसके जो ऑर्डर है उसको वहाँ पे सेटिसाइड किया जा सकता है। इस तरीके का जो है अभी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, साथ ही 2-3 और जजमेंट देखेंगे ताकि आप लोग अपने केसेस में उसका यूज कर पाओ। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी की जो है न्यायालय में केस चलता है तो 2 पार्टी होते हैं, या तो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी अगर वहाँ पे चाहे डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, वहाँ पे झूठे तौर पे या कुछ गलत वहाँ पे जो है एविडेंस दिखा के या झूठे फैक्ट के आधार पे अगर कोई भी डिग्री ऑर्डर वहाँ पे ले लेते हैं तो उस समय जो है उनको वहाँ पे जो ऑर्डर होगा, डिग्री होगा, उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, डॉक्ट्रिन है क्लीन हैंड डॉक्ट्रिन, जिसमें यहाँ पे कोर्ट के सामने आपको क्लीन हैंड से वहाँ पे जाना चाहिए, या जो भी अपेयर हो रहे हैं वहाँ पे क्लीन हैंड वहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपको वहाँ पे किसी भी चीज को वहाँ पे तथ्य को छुपाना नहीं है, कुछ भी झूठ बोल के वहाँ पे कोर्ट के सामने नहीं जाना है, क्लीन हैंड होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है अगर इस तरीके का क्लीन हैंड नहीं है, किसी का भी हो, या प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर उसके आधार पे अगर कोई भी इस तरीके का जजमेंट ले लेता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे इस चीज को वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और उसका जो है जो भी ऑर्डर है या डिग्री या जजमेंट जो भी हुआ है उसको वहाँ पर से सेटिसाइड कराया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि क्या उसको 10 साल 20 साल बाद भी उसको वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, इसको भी यहाँ पे कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए आपको इंडियन लिमिटेशन एक्ट का जो है आप 2 सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 17, जो कि कैंडुलेशन ऑफ डिले की बात करता है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे है कि अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक रीजन है कि आपने क्यों वहां पे नहीं किया, आपने अभी तक कोई भी केस फाइल नहीं किया जिसमें आपके पास रीजन हो सकता है, जिसमें सेक्शन 17 के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस दिन आपको उस फैक्ट के बारे में या जो भी वहां पे झूठा फैक्ट वहां पे दिया गया है, जिस दिन आपको उसकी जानकारी हुई उसके बाद आपको वहां पर से केस फाइल करना है। तो यहाँ पे दोनों का यूज करते हुए सेक्शन 5 और सेक्शन 17 का यूज करते हुए अपने केस को वहां पे लगा सकते हैं। इसके बाद भी और यहाँ पे जो लेटेस्ट जजमेंट आया उसमें और भी इस तरीके का छूट दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसका सिविल अपील नंबर है 4258 ऑफ 2022, जिसका जजमेंट था 28 सितंबर 2022 को। ये जो जजमेंट है इसमें भी इस चीज को यहाँ पे कहा गया है कि जो भी अगर कोई भी झूठे तथ्य या झूठे फैक्ट के आधार पे अगर कोई भी डिग्री या ऑर्डर जजमेंट लेता है तो वो उसको वहां पे जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको कभी भी उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसका कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं होगा। इसी प्रकार का राजस्थान हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है अजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती कैलाश कंवर, इसका सिविल रिट पिटीशन नंबर है 18425 ऑफ 2022। इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका जजमेंट जो है यहाँ पे दिसंबर 2023 में आया हुआ है, जो कि एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें भी इस चीज को बताया गया कि अगर कोई भी इस तरीके से अगर कोई भी क्लीन हैंड से अगर वहां पे न्यायालय में नहीं आता है और वहां पे झूठे फैक्ट के आधार पे है तो इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं और वहां पे जो है उनके जो ऑर्डर है उसको वहां पर से आप सेटिसाइड करा सकते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अभी लेटेस्ट में जो जजमेंट आया हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट जो कि 22 मार्च, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही अभी आया हुआ है 22 मार्च 2024 को, तो उसमें ये
इन चीजों से और भी आगे एक स्टेप बढ़ के यहाँ पे बताया गया है, जिसका केस का नाम है गंगा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसमें क्या कहा गया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरीके का अगर जजमेंट होता है जिसमें फैक्ट के आधार पर, तो उसको वो जो है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो उसका कहीं पे भी उसको आप वहां पे किसी भी कोर्ट में उसको वहां पे आप चैलेंज कर सकते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो, कहीं पे भी और किसी प्रकार से अपील के माध्यम से भी कर सकते हैं, रीट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप उसको चाहे तो कर सकते हैं और कभी भी उसका वहां पे चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए कोई भी लिमिटेशन टाइम की बात नहीं की गई है। तो इस तरीके से ये जो जजमेंट है वो और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है कि अगर आपके पास अगर 10 साल 20 साल बाद भी है तो वहां पे आपको इस जजमेंट का यूज करते हुए आप अपने कोर्ट में जो केसेस है उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं और जो झूठा फैक्ट है उसको वहां पे जाके आप इसको बता सकते हैं न्यायालय के सामने, और जो भी उनका जो डिग्री ऑर्डर हुआ है उसको वहां पर सेटिस्फाइड करा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रोसेस की बात कर ले कि आप इसको कैसे इस चीज को आप सेटिस्फाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी केस हुआ है उसका आप अपील कर सकते हैं, कोई भी जो अपर कोर्ट होगा उसमें, या जो भी जो कोर्ट है उसी में अगर आप करना चाहते हैं उसमें आप रिवीजन पिटीशन लगा सकते हैं या रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं और उसमें आप वहां पे अपने केसेस को एक्सेप्ट कराएं, या तो हो सकता है आप लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत आप लोग वहां पे करा सकते हैं कि अगर आपका डिले हो गया है तो उस समय आपके जो डिले को वहां पे माफ करते हुए आपके केसेस को वहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वहां पे जाने के बाद जो भी फैक्ट वहां पे गलत तथ्य के आधार पे जो वहां पे जजमेंट आया हुआ है उस चीज को आप वहां पे स्पष्ट तौर पर आप वहां पे अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस है तो आप वहां पे दिखाइए और उस चीज को वहां पे कोर्ट के सामने उसको लाइए और उसके बाद जो भी ऑर्डर हुआ है उसको वहां पर से जो है सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी रियल फैक्ट है, जो सही फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर से जो जजमेंट है वो वहां पे किया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके केसेस में इस तरीके का कोई हो तो आपके लिए जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप लोगों को काम आएगा। किसी भी कोर्ट केसेस में अगर आप लगा रहे हैं तो जब आर्ग्यूमेंट होगा तो आप इस तरीके का जजमेंट अगर आप साथ में वहां पे लगाएंगे तो उसका जो वेटेज है और भी ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है और आपको वहां पे जो है जो रिजल्ट है जो आपके फेवर में जो जजमेंट है वो आने का चांसेस वहां पे और भी अधिक हो जाता है। इस तरीके से आप लोग इस जजमेंट को आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग लगा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह का और भी लीगल अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।